अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नासर बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान की तमाम तर सियासी जमातों ने 15-16 जमातों ने मिलकर बाशमूल मौलाना फजलुर रहमान साहब जो लीड कर रहे थे, इन सब ने मिलकर जो देग पकाई है, जो खिचड़ी पकाई है, उसकी हालत ये हो गई है कि उसमें से इतनी बदबू आ रही है, यानी बनाने में इन्होंने इतनी खलाजत फैला दी है कि अब कोई भी खाने को तैयार नहीं है, कोई भी खा नहीं सकता। मुंह के पास लेकर जाते तो बदबू इतनी है कि हर बंदा उस खिचड़ी को देखकर ही भाग जाता है। 16 माह बाद पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, उसकी कहानी मुख्तसरन ये है कि वो कहते हैं ना कि ना तो नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। यहां पर राधा नाचना चाह रही है, राधा घुंघरू बांधकर परफ्यूम लगाकर खड़ी है कि मैं नाचूं, मुझे इजाजत दें। लेकिन जो नचवाने वाले वो कहते नहीं, अब आप नहीं नाचेंगे, आप खामोश रहें, अब परफ्यूम शर्फ्यूम ये घुंघरू शुंघरू उतार दें, आपका नाचने का वक्त खत्म हो गया है। 16 माह पहले जो सियासी जमातें 16 मिली थी और नाम रखा गया पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जमहूरी मूवमेंट, जमहूरियत, जमहूरियत एक जमहूरी तसलसल हम उसको बढ़ाएंगे। लेकिन 16 माह बाद हालात ये हैं कि सब कुछ बर्बाद करके रख दिया, यानी तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज वाइप आउट हो चुकी हैं। मकसद उस वक्त एक था, खान को गिरा दो, खान को साइड पर कर दो, इमरान खान को बिल्कुल जेल के सलाखों में डाल दो, इसकी पार्टी तोड़ दो, सब कुछ कर दो। सब कुछ किया, सब कुछ किया। आज भी इमरान खान जेलों के अंदर मौजूद है, लेकिन आज भी इमरान खान पाकिस्तान की सबसे बड़ी हेडलाइन है। आज भी इमरान खान सिस्टम के लिए सबसे रेलिवेंट शख्सियत है, और आज भी सिस्टम जाकर डील करेगा तो वो इमरान खान के साथ करेगा। आज भी सिस्टम रेलिवेंट तरीन पर्सनैलिटी समझता है तो वो सिर्फ खान को समझता है, और बाकी तमाम तर सियासी जमातें इस वक्त मंजर से गायब हो चुकी हैं। इस वक्त उनका कोई स्टेक इस वक्त सिस्टम के अंदर दिखाई नहीं दे रहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आज का फैसला, 90 दिनों में इंतखाबात नहीं हो सकते, इलेक्शंस भूल जाएं, खल्ली वल्ली, यानी कोई सोचे ही ना इंतखाबात का। लेफ्टिनेंट जनरल जनाब नईम खालिद लोधी साहब कहते हैं कि मैं इलेक्शंस 2-3 सालों तक नहीं देख रहा, यानी कि इलेक्शंस का रास्ता बंद हो गया। डेमोक्रेसी, जमहूरियत, उसकी जो बुनियाद होती है, उसकी जो पहली ईंट होती है, वो होती है इंतखाबात, कि आप इलेक्शंस करवाएं। और बदतरीन जमहूरियत का हल है एक और जमहूरियत, एक और जमहूरियत, इंतखाबात पर इंतखाबात करवाएं, तब जाकर चीजें ठीक होती हैं, तब जाकर चीजें आगे बढ़ती हैं। लेकिन यहां पर इलेक्शंस का रास्ता बंद हो गया है। शहबाज शरीफ साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन पर बात करके रख दिया, रोन दिया, रूल ऑफ लॉ को रोन दिया, मॉरल वैल्यूज को रोन दिया, खौफ, टेरर, बदमाशी, मार कुटना, साफियों को मुल्क से भगाना, केसेस, खवातीन के ऊपर केसेस, गले से पकड़ करके सीटना, तबाही बर्बादी करके रख दी, महंगाई तूफान, यानी भुरकस इस आवाम का शहबाज शरीफ ने निकाल दिया। और अब खबरें आ रही हैं कि अगले 24 घंटों में एक शख्सियत मुल्क से फरार होने वाली। इसाक डार साहब जो समधी हैं शरीफ खानदान के, जिन्हें मरियम साहबा अंकल अंकल कहकर लाई थी। मरियम साहबा उस वक्त कह रही थी, उनकी जो ऑडियोज आ रही थी, कि मैंने अंकल से बात कर ली है, अंकल प्लीज डार साहब को आने दे और डार साहब ठीक कर देंगे। तो अंकल किसे कह रही थी अभी तक क्लियर नहीं है कि किसी अंकल कहकर बुलाती थी। तो अंकल ने इजाजत दी और डार साहब पाकिस्तान में आए। डार साहब ने आकर, जनाब मूछे तो है नहीं लेकिन किसी चीज को ताव दिया, और ताव देकर उन्होंने कहा जनाब मैं तो डॉलर मुझसे डर गया, नीचे आएगा। और उसके बाद हालत यह हुई है कि बर्बाद करके रख छोड़ा है। और अगले 24 घंटों के अंदर पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट की यह खबर है कि डार साहब मुल्क से भाग जाएंगे, यानी पहली शख्सियत जो फरार होंगी वो इसाक डार होंगे कि मुल्क से निकलूं। चूंकि 6 इंक्वायरीज शुरू कर दी गई हैं, और ये 6 इंक्वायरीज कहां से शुरू हुई हैं ये भी आपको बेहतर पता है। तो जो सिस्टम इन्होंने खान के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की थी, वो सिस्टम अब इन्हें चेज करेगा, सिस्टम अब इनके पीछे आएगा। लिहाजा इन्होंने सब कुछ मुल्क के अंदर बर्बाद करके उसकी तबाही निकाल के, बुरकस निकाल के रख दिया है। इतलात ये है कि 6 इंक्वायरी शुरू हो चुकी हैं, और इसाक डार के बारे में इतलात है कि इनके जो असासे हैं उनमें 51 गुना, 51% इजाफा हुआ है। लिहाजा अब डार साहब पहली शख्सियत होंगे जो मुल्क से भागेंगे। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब भागेंगे, मौलाना साहब इधर ही हैं और वो बातें करते रहेंगे, और पीपल्स पार्टी इस वक्त हाथ मल रही है कि हमने ये क्या कर दिया, यानी किसके हाथ में ये उस तरह दे दिया था जिसने बाल काटने के बजाय सबकी गर्दनों पर चला दिया है, और अब सबको छलनी करके रख दिया है, और किसी को भी रेलिवेंट नहीं छोड़ा। यानी अब अगर इंतखाबात नहीं होंगी, और इंतखाबात नहीं होंगे तो सिस्टम किसके कंट्रोल में है, सिस्टम किन फोर्सेस के कंट्रोल में है। यानी लोगों को ये खामोश करवा चुके हैं, मीडिया को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में मीडिया चला गया है। पाकिस्तान का प्राइम न्यूज चैनल, बोलने वाले लोग पाकिस्तान में रहे ही नहीं है, साफी कुछ गायब हैं, कुछ साफियों को मार दिया गया, कुछ साफियों की वैसे ही जुबान बंद कर दी गई है, और उसके बाद निगरान सेटअप आ चुका है। तो अब आपका इस सारे सिस्टम के अंदर स्टेक क्या है, यानी पाकिस्तान की तमाम तर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका इस सिस्टम के अंदर स्टेक क्या रहा, जमहूरी जो प्रोसेस है वो कहां पर स्टैंड कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले आपने नहीं माने, अदालतों के फैसले आपने नहीं माने, अदालतों का जो अहकामात थे उन्हें आपने पांव तले रौंद दिया। तो लिहाजा एट द एंड ऑफ द डे यू डन विद एवरीथिंग, अब आपके पास कुछ भी नहीं बचा, और आपने सब कुछ, पूरे चमन को आग लगा दिए, सब कुछ बर्बाद करके आपके पास एक ही रास्ता है, आप मुल्क से बाहर भाग जाएं। लेकिन जिस बंदे को इन्होंने साइडलाइन करने की कोशिश की वो अभी भी जेल के अंदर मौजूद है, वो अभी भी सिस्टम के सामने खड़ा है, वो अभी भी सिस्टम से टकराया हुआ है, वो सिस्टम से लड़ रहा है, वो सिस्टम के साथ मत्था उसने जोड़ा हुआ है, और एट द एंड ऑफ द डे सिस्टम को खान के साथ ही बैठकर नेगोशिएट करना होगी, और इसी से आगे सिस्टम बढ़ेगा। उसके बाद जनाब जो निगरान हुकूमत है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो जिनके ऊपर लोगों को बड़े संजीदा नोयत के
एतराजात हैं, जिस तरह से निगरान वज़ीर इत्तलात हैं मुर्तज़ा सुलंगी साहब, ये एक साफ़ी हैं, एक तजिया कार हैं, ये कुछ सोशल मीडिया पे ऑपरेट करते हैं और ये इससे पहले माज़ी में इदारों के खिलाफ अच्छा फिर कुछ पॉलिटिशियंस के खिलाफ बड़ी कैंपेन चलाते रहे और बड़े खुलकर बोलते रहे और अब दोबारा से इन्हें इक़्तिदार देकर नवाजा गया है। पाकिस्तान के मीडिया को मुकम्मल ज़ुबान बंदी करवाई गई है और पाकिस्तान के अंदर ये सारे हालात पैदा करवा दिए गए हैं कि किसी को कोई समझ नहीं आ रही कि हुकूमत कौन कर रहा है, रूल कौन कर रहा है, रूल ऑफ लॉ क्या है, किस इदारे में जाना है, किस इदारे में नहीं जाना। मुझे याद है कि आज से 2-3 दिन पहले मेरे एक दोस्त ने 15 पे कॉल की और वहां से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो यानी रूल ऑफ लॉ इस लेवल पर पहुंच चुका है कि जो एक इमरजेंसी आपके लिए सर्विस थी वो भी इस वक्त काम नहीं कर रही है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपका जो एक ढांचा था, एक रियासती ढांचा था, वो इस वक्त एक शेकी हुआ पड़ा है कि समझ नहीं आ रही कि चीजें किस करवट बैठेंगी, किस तरफ जाएंगी। 10 लाख लोग जो आपके पढ़े लिखे लोग थे, समझदार लोग थे, जिन्होंने इस मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट करना था, वो मुल्क छोड़कर चले गए हैं और दिस इज हाउ ये सारा कुछ अब आपके सामने है। इस सारे कुछ के साथ डील करें, या तो फिर मुल्क से बाहर भागें या फिर इसके साथ डील करें, और डील भी आप कैसे करेंगे, आपके अंदर तो कैपेसिटी नहीं है कि आप डील कर सकें। तो एट द एंड ऑफ द डे तमाम पॉलिटिकल क्लास को शायद इमरान खान की तरफ जाना पड़ेगा। खान को देखना पड़ेगा कि इमरान खान इस जो इन्होंने कुड़ुमस यहां पर मचा रखा है, वो सारे कुड़ुमस से जमहूरियत को, डेमोक्रेसी को, एक रियल डेमोक्रेसी को सिर्फ इमरान खान निकाल सकता है। उसकी बुनियादी वजह उसके पीछे खड़ी अवाम है, उसके पीछे पाकिस्तान के लोग हैं। लिहाजा लेट्स सी के अगले 24 घंटों में कितनी शख्सियात मुल्क छोड़ जाती हैं, कितने लोग फरार हो जाते हैं, कितने लोग भाग जाते हैं और कितनी जल्दी में भागते हैं। ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है, ये भी एक क्विज है जिसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज।